हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम लेके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम जिस बारे में बात कर चुके हैं वो है आपका इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, सबसे पहले इसमें पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसका सोर्स क्या है या उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको बता रही हूँ कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और किसके पास इसका और सोर्स है। ठीक, तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको आप समझ पा रहे होंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर है। ये वाला पार्ट है आपका नेपाल। ठीक, नेपाल के ऊपर जो तिब्बत वाला पार्ट है जहाँ हमारा मानसरोवर लेक है, उस जगह से आपके 3 रिवर ओरिजिनेट होती हैं। सबसे पहली है आपकी इंडस, दूसरी है आपकी सतलुज और तीसरी, देखें दोनों ये वेस्टर्न साइड जा रही है, लेकिन जो ईस्टर्न साइड जा रही है रिवर आपकी, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्र है यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो भी यहीं आसपास ही है। तो ये जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो है आपका चैमयांगडेंग ग्लेशियर। ठीक है, इस ग्लेशियर से आपकी जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। ये जो पॉइंट है आपका वो कैलाश रेंज के पास ही पड़ता है। ठीक, और ये आपका जो पॉइंट है नियरेस्ट है आपकी इंडस और सतलुज के लिए। जो मैंने आपको यहाँ मैप के थ्रू बताया, सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब बात आती है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो किस किस पार्ट से होकर के आपकी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट तो आपका तिब्बत ही है, सेकेंड पार्ट इसमें है आपका चाइना, थर्ड पार्ट इसमें है आपका इंडिया और फाइनली है आपका बांग्लादेश। तो अलग अलग जगह पर या अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अगर हम बोले तो आपका जो नाम है इस रिवर का वो भी डिफरेंट है। क्या क्या है वो नाम, कि जब हम बात करते हैं तिब्बत रीजन की, तो तिब्बत रीजन के अंदर जो इसका नाम है वो है इसका सैंगपो। ठीक है, सैंगपो जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्यूरीफायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर सैंगपो आता है या यारलॉन्ग सैंगपो आता है, वन एंड द सेम थिंग। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र का जो नाम है एक्चुअली में ये वाला जो पार्ट है कम पूछा जाता है, यारलॉन्ग सैंगपो इसका नाम ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो तिब्बत के अंदर जो नाम बोलेंगे वो है इसका यारलैंग सैंगपो। ठीक, अब जो है चाइना, चाइना के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इसका नाम है यारलैंग ज़ैंगबो ज़ियांगिन। ठीक है, यारलैंग ज़ैंगबो ज़ियांगिन, ये चाइना के अंदर इसको बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर की हम बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश यानी कि इंडिया आ गया आपका। इंडिया वाले पार्ट में जब हम लोग बात करते हैं तो उसका नाम है दिहंग, दिहंग बोले या सियंग बोले, वन एंड द सेम थिंग। ठीक, अब ये जो आपके रिवर है जब असम से ये जाती है तो असम में इसका नाम होता है लुइत, लेकिन इसमें 2 और रिवर हैं जो ज्वाइन कर जाती हैं एंड फाइनली द नेम स्टार्ट्स, द रिवर इज सेड टू बी ब्रह्मपुत्र। तो आपका अल्टीमेटली जो नाम ब्रह्मपुत्र है वो असम के पास से है, जो असम से जब ये रिवर क्रॉस करेगी तब ये नाम जो है उसको दिया जाता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में एंट्री करी रिवर ने। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में एंट्री करेगी तो उसका नाम होता है जमुना, एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज विद यमुना। ठीक है, यमुना जो आपकी रिवर है ये आपकी ट्रिब्यूटरी है गैंजीज रिवर की। ठीक, यमुना रिवर है गैंजीज रिवर की ट्रिब्यूटरी, लेकिन आपका जो ब्रह्मपुत्र है जब बांग्लादेश में एंट्री करता है तो उसका नाम होता है जमुना। ठीक, जैसे कि आपका गैंजीज रिवर जब आपका बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है तो इसका नाम होता है पद्मा। पद्मा और जमुना ये दोनों रिवर आपकी मीट करती हैं आपके बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, बांग्लादेश में ही जब ये दोनों रिवर मीट कर जाती हैं अल्टीमेटली इसका नाम पद्मा ही रहता है और फाइनली इसमें रिवर मिलती है मेघना, और जब ये रिवर मेघना इसमें मिलती है फाइनली ये फॉल करती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये हमने पूरा एक सिनेरियो पढ़ा कि किस किस रीजन से आपकी ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, क्रॉस करती है और क्या क्या इसका अलग अलग जगह पर नाम होता है। मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं। ठीक, मैप में कैसे है कि ये यहाँ पर तिब्बत रीजन में जब थी नाम था इसका यारलैंग सैंगपो, फाइनली ये आपका यहाँ ये आपका पार्ट आ गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो सारा पार्ट आ गया आपका। जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में यहाँ से ये रिवर एंट्री करती है तो उसका नाम होता है दिहंग या फिर सियंग। फाइनली इसके अंदर जैसे मैंने अभी पिछले वाली स्लाइड में बोला था कि आपकी 2 रिवर इसमें और मर्ज होंगी, तो वो रिवर है इसकी दिबंग और लोहित। फाइनली जब ये रिवर इसके साथ मिल जाती हैं, हैंस द नेम फाइनली केम आउट टू बी ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र इसको नाम बोल दिया जाता है। अब जब ये रिवर आपकी इंडिया के अंदर एंट्री करती है तो वो जो एंट्री पॉइंट है वो क्या चीज़ है, तो जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पर वो है आपका नमचा बरवा। ठीक है, नमचा बरवा रीजन से ये जो आपकी रिवर है वो इंडिया के अंदर आती है। ये पड़ता है आपका पिमाको रीजन के अंदर।
ठीक है, माउंटेन पीक है आपकी ये नमचा बरवा जो है, वहाँ से आपकी रिवर जो है इंडिया के अंदर एंट्री करती है। फाइनली क्या होगा इसके बाद कि तिब्बत में जब ये जा रही थी तो ये ईस्टर्न मार्जिन में थी, एकदम से ये रिवर लेती है यहाँ पर यू टर्न, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे कि रिवर ने यहाँ पे एकदम से लिया है यू टर्न, ये है यहाँ से जो रिवर ने यू टर्न लिया है, ठीक। तो यू टर्न लेकर के ये जो साउथ साइड पर मुड़ती है आपकी रिवर, टर्न जो ये लेती है यहाँ पर, ठीक है, ये अराउंड जो पॉइंट पड़ता है वो पड़ता है नमचा बरवा के पास, ठीक। और नमचा बरवा से जब ये रिवर इंडिया में आती है तो फॉर्म करती है जॉर्ज के थ्रू ये इंडिया के अंदर एंट्री करती है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिस पॉइंट में ये एंटर करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सदिया। तो यहाँ से जो ये पार्ट है जहाँ पर ये एंट्री कर रही है वो आपका पार्ट है सदिया, ठीक है, सदिया टाउन पड़ता है जहाँ से आपकी जो रिवर है ये एंट्री करती है। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको नाम दिया जाता है दिहंग, और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ नाम ये जो दिहंग है या फिर सियंग है, ठीक, ये दिहंग या सियंग रिवर जो आ रही थी आपकी अरुणाचल प्रदेश से, ये मिलती है आपकी दिबंग रिवर से। दिबंग का जो दूसरा नाम है वो है सिकंग, तो दिबंग बोले या सिकंग बोले, वैसे मैं आपको बता दूं अगर एग्जामिनेशन होती है तो मेनली जो नाम आता है वो दिहंग और दिबंग ही आता है। लोहित भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपको बताया जाता है। तो आपकी रिवर आई यहाँ से दिहंग, यहाँ से रिवर आई दिबंग, और यहाँ से एक और रिवर आई ये है लोहित। ये जब सारी की सारी रिवर साथ में मिल जाती हैं देन द नेम ऑफ दिस रिवर केम आउट टू बी ब्रह्मपुत्रा। तो असम के अंदर जो उसका नाम होता है फाइनली इन तीनों के मिलने के बाद होता है। अब ये जो आपके रिवर है वो है पेरिनियल रिवर, मतलब थ्रू आउट द ईयर ये फ्लो करती है, इसमें पानी कभी भी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो थ्रू आउट द ईयर इसका पानी जो है वो करता है। और असम के अंदर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट भी डायग्राम आएगा हमारे पास, उसमें तो हम लोग अभी जो बात कर रहे थे वो क्या थी कि यहाँ से आपके रिवर आई दिहंग, ये आई दिबंग और ये आई लोहित। जब इन तीनों रिवर का पानी जो है यहाँ असम वाले पार्ट से आता है तो ये वो रीजन होता है, अभी हम लोग नेक्स्ट ग्राफ में भी देख लेंगे, जो पिक्चर है हमारी उसमें बनाया हुआ है ब्लू कलर से, कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपका जो रिवर का कोर्स है उसके अंदर बहुत हैवी वाटर होने की वजह से जो फ्लड कंडीशन है असम के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक। इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताना मैं रह गया कि यहाँ पर जब हम इस रिवर के टोटल लेंथ की हम लोग जब बात करते हैं तो इसकी टोटल लेंथ होती है 2880 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन सिर्फ इंडिया के अंदर जो इसका पार्ट लाई करता है वो इसका सिर्फ 916 किलोमीटर जो है उतना ही पार्ट इंडिया के अंदर लाई करता है। लेकिन आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये जो रिवर है आपको कहना चाहिए कि ऐसा बून है कि जिसकी वजह से आसपास जो एग्रीकल्चर फैसिलिटी हैं या आपको कहना चाहिए कि जो फिशिंग है या ये सारी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं, ठीक। अब देख लें यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है वो आपका एसोसिएटेड है फ्लड वाला पार्ट, ठीक है, असम के अंदर इसकी वजह से आता है। और फाइनली जब ये रिवर यहाँ इस बांग्लादेश वाले पॉइंट से यहाँ पर जब एंट्री कर रही है, जमुना के नाम से कर रही है, इधर से जो गंगा रिवर आ रही है जब बांग्लादेश में एंट्री कर रही है तो वो कर रही है पद्मा के नाम से, पद्मा और जमुना दोनों यहाँ पर मीट कर रही हैं और फाइनली ये जा रही हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट है यहाँ ब्लैक कलर से है, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक। बे ऑफ बंगाल में फाइनली ये रिवर जो है आपकी वो फॉल करती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि आपकी जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक। तो हम जब ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो लेफ्ट और राइट दो नाम आएंगे। ट्रिब्यूटरी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें ये नाम बताने हैं तो वो हम किस तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से नाम बताते हैं कि आप देखें कि ब्रह्मपुत्रा आई आपके चाइना वाले पार्ट से ऐसे, सॉरी तिब्बत वाला जो पार्ट था आपका वहाँ से आई, ठीक है। इस तरीके से ये आपका इंडिया का मैप है। एंड फाइनली जो आपकी सेवन सिस्टर वाला पार्ट है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो जब आपकी ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आई, ठीक है, तो आपकी फाइनली यहाँ से आने के बाद बांग्लादेश से वो बे ऑफ बंगाल में जा रही है, क्योंकि इसका फॉल पॉइंट जो है वो बे ऑफ बंगाल है, वहाँ से डिसाइड होगा कि लेफ्ट कौन और राइट कौन, ठीक। तो ये यहाँ पर रिवर जा रही है, तो यहाँ से देखें इधर की तरफ जो पार्ट होगा वो राइट होगा, इधर की तरफ जो पार्ट होगा वो आपका लेफ्ट होगा। तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, कौन सी हैं आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं आपकी वो है आपकी बुरही, दिहंग, धनसरी, कलसंग, ठीक है, ये है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसी के साथ जब हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें हैं तो इसमें नाम है सुबनसिरी, कामेग, मानस, संकोश, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि मानस तो सेंचुरी भी है आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये नाम इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैप के थ्रू हम इन सारे की सारे रिवर्स को देखें जो ट्रिब्यूटरीज की हम लोग जो अभी बात कर रहे थे तो वो कौन कौन सी हैं देखिए। दिबंग की हम लोग बात कर चुके हैं, ये है आपकी लोहित, ठीक है, दिहंग भी आपकी यहीं से आती है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्रा, ये वाला
पहला पार्ट है आपका सुबनसिरी, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको फ्लड वाला पार्ट बताया था कि कोर्स आपका बहुत बड़ा हो जाता है, तो देखिए ये जो जितना भी ब्लू वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये नेविगेबल वाला पार्ट भी है आपका, और यहाँ पर जो आपकी ब्रह्मपुत्रा है फ्लड कंडीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखें ये है आपकी सुबनसिरी जो मैंने अभी कहा था आपको, ठीक। ये आपकी है रिवर कामेंग, ठीक है। कामेंग भी जो है आपकी यहाँ ब्रह्मपुत्रा में ही ज्वाइन करती है। तो जब हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात कर रहे हैं तो इसका सोर्स इंपॉर्टेंट है, इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर फॉल कर रही है वो इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में किस पॉइंट पे जाती है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जब हम ये सारी चीज़ पढ़ते हैं तो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रखनी है कि हमें सोर्स मालूम हो, एंडिंग पॉइंट हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे इस ईडियोडॉस ऐप के ऊपर हम लोग एनडीए तो शुरू कर ही रहे हैं, XY भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स आपके सीरियसली किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जस्ट जॉइन योर हैंड्स एंड कीप वॉचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं लास्टली ये जो हमारा ऐप है ईडियोडॉस ऐप है, ठीक है। प्ले स्टोर से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से ईडियोडॉस ऐप के ऊपर जो भी आपके कोर्सेज हैं वो आपको अवेलेबल मतलब दिखाई देंगे आपको, और जो भी आपको ज्वाइन करना है यू कैन जस्ट कॉल एंड कॉन्टैक्ट अस एंड यू विल बी विद अस, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज पार्ट।